दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना मुद्दे पर लिखित जवाब में कैसे केंद्र सरकार फंस चुकी है, क्या देश में ओपीएस लागू होगा या फिर नहीं, और सरकार के जवाब का पेंशन संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने में नाराजगी क्यों देखी जा रही है, इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ओपीएस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है उसे आप लोगों को बताऊं, उससे पहले आपको ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी बताना चाहूंगा ताकि इस पूरे मुद्दे को आप अच्छे से कनेक्ट कर सकें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि सन 2004 के बाद से देश में ओपीएस को बंद करके केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों में एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, कर्मचारियों के मुद्दों को संज्ञान में लेकर सबसे पहले राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने सन 2022-23 में अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को बंद करके फिर से ओपीएस बहाल करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को अमल करते हुए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का बड़ा निर्णय लिया। इसके बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और फिर पंजाब के भगवंत सिंह मान सरकार ने ओपीएस बहाल करने का बड़ा निर्णय लिया है। यानी कि इस समय भारत के 5 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों में ओपीएस बहाल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना, जिसको इंग्लिश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने का निर्णय लिया है और इसको राज्य सरकारों को भी अपने अपने राज्यों में लागू करने का सुझाव दिया है, जिसको फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने बीते 17 जुलाई 2025 को एक अधिसूचना जारी करके साफ कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से पहले जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है सिर्फ उन्हीं को ओपीएस का लाभ मिलेगा। अब 1 अगस्त 2025 से नवनियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। उनको अब एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। यानी कि मान सकते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ में एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस तीनों पेंशन स्कीम चल रही है। अब दोस्तों, इधर भारत के कई राज्यों से केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से एनपीएस और यूपीएस को बंद करके फिर से ओपीएस बहाल करने की मांग तेज हो चुकी है। इसको लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से दबाव में है। दोस्तों, इसी बीच इधर देश में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें देश के कई सांसदों की तरफ से केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर लिखित और मौखिक जवाब मांग रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में कल 15 दिसंबर 2025 को 4 सांसदों ने श्री एंटो एंटनी, श्री अमर राम, श्री उत्कर्ष वर्मा माथुर और इमरान मसूद ने संयुक्त रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री से 5 प्रमुख सवाल पूछे हैं, जिसमें पहले बिंदु पर पूछा गया है कि क्या सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने का प्रस्ताव करती है। यदि हाँ, तो इसकी समय सीमा क्या होगी और यदि नहीं तो इसके कारण क्या होंगे। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस या एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचार अधीन नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि 2004 के बाद नियुक्त जिन केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस के दायरे में रखा गया है, उनके लिए केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया है, यदि हाँ तो केंद्र के पास जमा की गई धनराशि को राज्य सरकारों को वापस करने की प्रक्रिया और साथ ही साथ उन राज्यों के द्वारा जमा की गई धनराशि की राशि जहां ओपीएस लागू है उसका राज्यवार जानकारी मांगी गई है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने बताया, इस समय राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन 5 राज्य सरकारों ने पेंशन विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से शुरू करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। पेंशन निधि
विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 और पीएफआरडीए विनियम 2015 तथा अन्य संबंधी विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत ग्राहकों की संचित राशि यानी कि सरकारी अंशदान, कर्मचारियों का एनपीएस में अंशदान और उपार्जन सहित राज्य सरकार को वापस की जा सके। यानी कि एनपीएस की राशि राज्य सरकार को वापस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर पूछा गया है कि क्या यूपीएस पेंशन प्रणाली से संबंधित कोई भी संगतियां है, यदि हाँ तो उसका विवरण मांगा गया है। और चौथे बिंदु पर पूछा गया है कि क्या यह एक तथ्य है कि कर्मचारियों के वेतन से उनकी सेवा के दौरान काटा गया अंशदान सेवानिवृत्ति के समय उन्हें वापस नहीं किया जाएगा, और यदि हाँ तो उसका विवरण क्या होगा। इन सभी सवालों का एक साथ जवाब देते हुए कहा गया है कि यूपीएस एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू अंशदान इसमें कर्मचारियों और नियोक्ता यानी कि सरकार दोनों का नियमित और समय पर संचय किए गए और निवेश पर यूपीएस निर्भर करती है। सरकार का कहना है कि यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को कई फायदे भी होंगे, जिसमें सबसे पहले यूपीएस में रिटायरमेंट से पहले के पिछले 12 महीने यानी कि लास्ट एक साल में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% दर से सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा, और इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करना जरूरी होगा, और ये अनुपातिक होगा। अगर 25 वर्ष से कम सेवा हुई तो प्रति महीने 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके बाद यूपीएस में कर्मचारियों की मृत्यु से ठीक पहले उनकी पत्नी को 60% तक पारिवारिक पेंशन का भी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा यूपीएस में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपए फिक्स पेंशन का लाभ प्रति महीने मिलेगा। इसके अलावा यूपीएस में एआईसीपीआई इंडेक्स के तहत जारी महंगाई दर के आधार पर महंगाई राहत का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि यूपीएस में रिटायरमेंट की तिथि पर मासिक वेतन यानी कि मूल वेतन प्लस डीए के 1/10वें हिस्से की दर से प्रत्येक पूर्ण सेवा माह के लिए ग्रेजुएटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, और भुगतान की गई राशि में कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें सरकार ये भी तर्क दे रही है कि एक बार भुगतान शुरू हो जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन से काटी गई अंशदान राशि की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि यूपीएस ग्राहक या उनके पत्नी की सेवानिवृत्ति या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या फिर मौलिक नियम 56J के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि पर यूपीएस से जुड़े प्लान में उपलब्ध व्यक्तिगत कोष या फिर बेंचमार्क कोष जो भी कम हो उसके 60% से अधिक राशि निकालने का विकल्प होगा, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे यूपीएस ग्राहक यानी कि कर्मचारी को अपने पेंशन से प्रति महीने एक अनुपात में कटौती कराते रहना होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ओपीएस और यूपीएस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में जो लिखित जवाब प्रस्तुत किया है उसमें दो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। पहला तो केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है, और दूसरा एनपीएस की राशि को राज्य सरकार को देने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों केंद्र सरकार से ये जवाब आने के बाद इसका देश के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, इसका विरोध हो रहा है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी कड़ी निंदा करते हुए कर्मचारी और पेंशनर्स विरोधी बताया है। दोस्तों इस मुद्दे पर नामदेव जी का कहना है कि लोकसभा में 15 दिसंबर 2025 को अतारांकित प्रश्न 2308 के उत्तर में केंद्र सरकार के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस या फिर एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये उत्तर देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अत्यंत निराशाजनक और चिंताजनक है। दोस्तों वीरेंद्र नामदेव जी ने आगे कहा है कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ओपीएस लागू किए जाने के बाद भी केंद्र के पास जमा एनपीएस की राशि को राज्यों को वापस लौटाने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। इससे राज्यों और कर्मचारियों के अधिकारों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा यूपीएस को एक सुनिश्चित भुगतान वाली पेंशन प्रणाली बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह पूरी तरह से निधि आधारित प्रणाली है। यूपीएस के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के वेतन से सेवा अवधि में काटी गई अंशदान राशि की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। सिर्फ सीमित परिस्थितियों में व्यक्तिगत कोष से अधिकतम 60% निकासी का विकल्प दिया गया है, वो भी भविष्य के सुनिश्चित पेंशन में आनुपातिक कटौती के साथ होगी। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, आनुपातिक कटौती हर महीने होगी। दोस्तों भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि ओपीएस के अंतर्गत मिलने वाली पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और महंगाई राहत जैसी सुविधाओं की तुलना में
यूपीएस और एनपीएस कर्मचारियों और पेंशनर्स को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने में असफल है। सरकार के यह रुख कर्मचारी और पेंशनर्स विरोधी है। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जेपी मिश्रा जी और महामंत्री अनिल गोलवानी जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मांग किया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल करे या फिर एनपीएस यूपीएस के विसंगतियों को दूर करे तथा कर्मचारियों द्वारा जमा की गई अंशदान की राशि की सुरक्षा और वापसी को सुनिश्चित करे। दोस्तों, अंत में जाते जाते आप लोगों को बिल्कुल तर्कों और तथ्यों के साथ ये भी बता दूं कि बीजेपी पार्टी पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है, कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन विरोधी है। दोस्तों, सबसे पहले सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने देश भर से ओपीएस को बंद कर दिया। इसके बाद सन 2022-23 में जिन 5 राज्यों में ओपीएस बहाल किया गया है, उन राज्यों को रूलिंग पार्टियों को ध्यान से देखोगे तो आपको और अच्छे से जो है वो समझ में आएगा, पूरा पिक्चर क्लियर होगा। राजस्थान में कांग्रेस शासन में सीएम अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले ओपीएस का ऐलान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस शासन में सीएम भूपेश बघेल जी ने ओपीएस का ऐलान किया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के दम पर सरकार बनाने के बाद कांग्रेस शासन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ओपीएस का ऐलान किया। इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ओपीएस का ऐलान किया, वहां भी बीजेपी पार्टी नहीं है। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत सिंह मान जी ने ओपीएस का ऐलान किया। इसके अलावा मजे की बात यह है कि बीजेपी ने किसी भी राज्य में ओपीएस का ऐलान नहीं किया, उल्टा जिन राज्यों में ओपीएस बहाल है वहां पर बंद करने का काम किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद शायद सरकार ने 1 अगस्त 2025 के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके यूपीएस या फिर एनपीएस का विकल्प दे दिया। इसके अलावा उधर मीडिया रिपोर्ट की माने तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को केंद्र सरकार दबाव बना रही है कि आप भी हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बंद करके यूपीएस या एनपीएस लागू करें। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि केंद्र में तो बीजेपी ओपीएस बहाल नहीं करेगी, उल्टा जिन जिन राज्यों में ओपीएस बहाल है उन राज्यों से भी धीरे धीरे ओपीएस बंद कर सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार का तर्क है कि ओपीएस देने से केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इससे सरकार के ऊपर कर्ज भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार को सबसे पहले विधायकों, मंत्रियों और सभी सांसदों के साथ साथ पूर्व विधायक, मंत्रियों और सांसदों के पेंशन को बंद करके एक उदाहरण सेट करना चाहिए ताकि वित्तीय बोझ कम किया जा सके। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक कर्मचारी जो बेचारा अपनी आधी जवानी पढ़ाई लिखाई में और बची हुई आधी जवानी देश की सेवा में खपा देता है, उसको 25-30 साल सेवा देने के बाद एक ओपीएस तक नसीब नहीं हो रही है। उधर दूसरी तरफ बिना कोई योग्यता, बिना कोई परीक्षा दिए एक अंगूठा छाप नेता को जितनी बार वो विधायक और सांसद बनता है उसको उतनी बार की पेंशन और अन्य सुविधा का लाभ दे दिया जाता है, और ऐसा करने से देश का खजाना खाली नहीं होता है। दोस्तों, ओपीएस कर्मचारियों का हक है और इससे केंद्र और राज्य सरकारों को बहाल करना चाहिए, अन्यथा पूरे देश भर से सभी सांसदों और विधायकों के पेंशन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या देश भर में फिर से ओपीएस बहाल होना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो होंगे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।